थायरिस्टर फैमिली टॉपिक के पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। दूसरा हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच के बारे में। तीसरा हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन कंट्रोल स्विच के बारे में। चौथा हमने डिस्कस किया था लाइट एक्टिवेटेड SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल एम्पलीफायर या लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। पांचवा हमने डिस्कस किया था स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर के बारे में। और छठा हमने डिस्कस किया था डायक के बारे में, डायोड AC स्विच के बारे में। तो ये सब थायरिस्टर फैमिली के मेंबर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर यानी पार्ट 1 में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायक के बारे में। ट्रायक जिसको कि ट्रायोड AC स्विच कहा जाता है। दूसरा है आपका ASCR एसिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। RCT रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर और GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो ये 4 थायरिस्टर फैमिली मेंबर्स के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ट्रायक के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रायक जो वर्ड है ये आपका ट्रायोड AC स्विच, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि इसको ट्रायोड AC स्विच भी कहा जाता है। तो ये इसका सर्किट सिंबल इस प्रकार से होता है जो आपको इसमें दिखाया गया है। तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक है आपका मेन टर्मिनल 1, दूसरा का नाम है मेन टर्मिनल 2 और तीसरा का नाम है गेट टर्मिनल। तो ये तीन टर्मिनल जो है आपका ट्रायक में होते हैं। इसमें से जो आपका मेन टर्मिनल 1 या मेन टर्मिनल 2 ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है, यानी कोई भी 1 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है। यानी कि कोई भी एनोड की तरह काम कर सकता है, कोई भी कैथोड की तरह काम कर सकता है। ये बाई डायरेक्शनल स्विच है। इसमें करंट जो है आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। MT1 से MT2 की तरफ भी फ्लो हो सकता है और MT2 से MT1 की तरफ भी फ्लो हो सकता है। इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर भी कहा जाता है। इसलिए इसका सिंबल इस प्रकार से भी होता है जिसमें कि आपका 2 थायरिस्टर्स एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक थायरिस्टर आपका इस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, दूसरा थायरिस्टर इस डायरेक्शन में कनेक्टेड है। यानी कि इसमें जो करंट है वो आपका दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी कि MT2 से MT1 की तरफ भी करंट फ्लो कर सकता है और MT1 से MT2 की तरफ भी करंट फ्लो इसमें कर सकता है। तो यह जो है आपका सर्किट सिंबल्स हैं और ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो थायरिस्टर का जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, वो तो बिल्कुल सेम होगा। और लेकिन थायरिस्टर के केस में क्या है कि थायरिस्टर जो है आपका उसमें सिर्फ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ही होता है, लेकिन ट्रायक में रिवर्स में भी 2 मोड होते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड भी होता है, जितने देर के लिए रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, और दूसरा इसमें रिवर्स कंडक्शन मोड भी होता है। तो इस प्रकार से ट्रायक जो है इसमें 4 मोड होते हैं: फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्शन मोड। यानी कि 4 मोड में ऑपरेट कर सकता है और इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस प्रकार से होता है। गेट करंट के वैल्यू के ऊपर जो है इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज चेंज करेगा कि अगर गेट करंट 0 है तो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज मान लीजिए कि VB01 है। लेकिन गेट करंट अगर अप्लाई किया जाए जब आपका MT2 पॉजिटिव है, यानी कि MT2 अगर ये पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू MT1 और गेट करंट अगर पॉजिटिव अप्लाई किया गया, पॉजिटिव गेट करंट अगर अप्लाई किया जाए तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा जो कि थायरिस्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर गेट करंट 0 है तो आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थायरिस्टर जाएगा ट्रायक, वो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज जो इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज है वहाँ से जाएगा। अगर कुछ गेट करंट अप्लाई किया जाए, कुछ गेट करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है, तो जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाएगा और कम एनोड वोल्टेज पर भी ये जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। अगर गेट करंट का वैल्यू और भी ज़्यादा है पॉजिटिव में तो और भी कम एनोड कैथोड वोल्टेज पे जो है आपका ट्रायक जो है वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। उसी प्रकार से रिवर्स में भी इसका जो है ये कंडक्ट करता है। तो जब तक आपका रिवर्स वोल्टेज आपका जो है यानी कि MT1 अगर पॉजिटिव है,
MT1 अगर पॉजिटिव है और MT2 अगर निगेटिव है तो, और गेट करंट अगर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, गेट करंट अगर 0 है, तो पहले तो यह आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करेगा, और जब एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो आपका ये कंडक्शन मोड में, रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव गेट करंट भी अगर अप्लाई किया जाए, उस सिचुएशन में निगेटिव गेट करंट भी अप्लाई किया जाए, तो ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये आपका पहले ही यानी कि रिड्यूस हो जाता है, और जो आपका ट्रायक है वो और कम वोल्टेज पे ही, कम रिवर्स वोल्टेज पर ही ये आपका रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाएगा। उसी प्रकार से और भी अगर गेट करंट को इंक्रीज किया जाए तो जो करंट जो आपका थरिस्टर, ये आपका ट्रायक है, वो आपका और भी कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे जो है वो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर MT2 अगर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू MT1 तो आपका ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, यानी कि उस केस में जो आपका ट्रैक है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये दो मोड में काम करेगा। लेकिन अगर पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दी जाएगी, यानी कि अगर MT2 को अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, MT1 को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस केस में भी, और अगर गेट करंट अगर नेगेटिव है तो इस केस में भी जो ट्रैक है वो उसमें करंट फ्लो होता है, और जो आपका जो मोड है इसका वो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में पहले काम करेगा और फिर रिवर्स कंडक्शन मोड में काम करेगा। यानी कि ट्रायक जो है एक बाई डायरेक्शनल थरिस्टर है। ट्रायक इज ए बाई डायरेक्शनल थरिस्टर विथ 3 टर्मिनल्स MT1, MT2 एंड गेट। यानी कि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल थरिस्टर है जिसमें कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, MT1, MT2 एंड गेट, 3 टर्मिनल होते हैं। इसमें से कोई भी टर्मिनल जो है आपका एनोड की तरह काम कर सकता है, कोई भी कैथोड की तरह काम कर सकता है। इट कैन कंडक्ट द करंट इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि ट्रैक जो है ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो इसमें होता है, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ। दूसरे शब्दों में कहें तो MT1 से MT2 की तरफ या MT2 से MT1 की तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। तो जो ट्रायक है वो डायक से डिफरेंस इस मैटर में है कि ट्रायक में जो है वो गेट कंट्रोल नहीं है, इसमें जो है आपका गेट का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ट्रायक में जो है वो आपका गेट टर्मिनल भी है, इसलिए इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। विथ नो गेट सिग्नल टू गेट द ट्रायक विल ब्लॉक बोथ हाफ साइकिल ऑफ द AC अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि अगर गेट सिग्नल अगर अप्लाई नहीं किया जाए, अगर गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाए तो ट्रायक जो है ये फॉरवर्ड में भी, यानी कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी, जो आपका AC वेव है तो इसके पॉजिटिव जो वेव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसको भी ये ब्लॉक कर सकता है, और जो निगेटिव वेव है इसको भी ब्लॉक कर सकता है अगर गेट सिग्नल अप्लाई नहीं है तो। एंड इन केस पीक वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक ओवर वोल्टेज, और साथ ही साथ अगर जो इसका पीक वैल्यू है वो अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, यानी कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया एनोड कैथोड के बीच में, तो वो अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है और गेट भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज जो है आपका, यानी कि जो आपका पॉजिटिव साइकिल है उसको भी ब्लॉक कर सकता है, और जो निगेटिव वोल्टेज है उसको भी ब्लॉक कर सकता है। और लेकिन अगर गेट सिग्नल अगर अप्लाई किया जाए तो जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज पर भी ये आपका जो ट्रैक है वो कंडक्ट कर सकता है। द वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी रेटिंग ऑफ ट्रायक्स आर मच लोअर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल थरिस्टर। यानी कि जो नॉर्मल जो थरिस्टर है, जो ट्रेडिशनल थरिस्टर है, कन्वेंशनल थरिस्टर जो है, उसके कंपेयर में जो ट्रायक है उसकी वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी रेटिंग जो है वो बहुत ही कम होती है। एट प्रेजेंट ट्रायक्स विथ वोल्टेज एंड करंट रेटिंग ऑफ 1200 वोल्ट एंड 300 एम्पियर रिस्पेक्टिवली आर अवेलेबल। यानी कि अभी वर्तमान में जो है आपका ट्रायक जो है आपका 1200 वोल्ट और करंट का रेटिंग 300 एम्पियर तक जो है वो अवेलेबल है। ट्रायक्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ पावर इन AC सर्किट। ट्रायक का उपयोग AC सर्किट में पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट इज यूज्ड इन रेसिडेंशियल लैंप डिमर, हीट कंट्रोल
स्पीड कंट्रोल ऑफ स्मॉल सिंगल फेज सीरीज एंड इंडक्शन मोटर्स। यानी कि ट्रायड का उपयोग जो है वो लैंप डिमर में भी किया जाता है, हीट कंट्रोल के लिए भी किया जाता है, और सीरीज और इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए भी ट्रायड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका थायरस्टर फैमिली का जो डिवाइस है, मेंबर है, वो है आपका ASCR, जिसको कि कहा जाता है एसाइमेट्रिकल थायरिस्टर। तो इसका सर्किट सिंबल जो है आपका इस प्रकार से होता है, जो इसमें दिखाया गया है। सर्किट सिंबल 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेचर में तो आपका थायरिस्टर से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसका जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होता है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की जो कैपेबिलिटी है वो ओरिजिनल थायरिस्टर से, यानी जो ट्रेडिशनल जो थायरिस्टर है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होती है, और ये लगभग 20 से 30 वोल्ट 20 to 30 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक कर सकता है। उससे ज़्यादा जो है ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता है। ASCR यानी एसाइमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एप्लीकेशन वेयर रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज अनइम्पॉर्टेंट। यानी कि एसाइमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्पेशल डिजाइन किया जाता है उन एप्लीकेशंस के लिए जहां पर कि रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अनइम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण नहीं है, जहां पर कि रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर एप्लीकेशन के लिए ASCR को स्पेशली डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इसकी जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। टिपिकली द रिवर्स वोल्टेज रेटिंग इज ऑफ द रेंज 20 to 30 वोल्ट। यानी कि मुख्य रूप से जो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो 20 से 30 वोल्ट तक होती है। एंड द फॉरवर्ड रेटिंग इज ऑफ द रेंज 400 to 2000 वोल्ट। यानी फॉरवर्ड जो आपका इसका वोल्टेज है उसको ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है कि 400 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट तक के वोल्टेज को ये ब्लॉक कर सकता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। द टर्न ऑफ टाइम एंड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ASCR आर स्मॉलर देन दोज ऑफ कन्वेंशनल थायरिस्टर्स ऑफ द सेम रेटिंग। यानी कि ASCR एसाइमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो टर्न ऑन टाइम है, टर्न ऑफ टाइम और इसका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम रेटिंग के कन्वेंशनल थायरिस्टर यानी जो जनरल थायरिस्टर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ये सब रेटिंग जो है टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम एंड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है। फास्ट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ASCR रिड्यूसेस द साइज, वेट एंड कॉस्ट ऑफ कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स। यानी कि एसाइमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का टर्न ऑफ टाइम कम होने की वजह से, यानी कि फास्ट इसका टर्न ऑफ टाइम है, तो उसके कारण जो है इस डिवाइस का जो साइज, वेट और जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट का कॉस्ट है ये बहुत रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि कॉस्ट इसका कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है और इसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है। एंड परमिट्स हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशंस, और ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है, और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर के फ्रिक्वेंसी पे ये काम कर सकता है विथ इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, यानी साथ ही साथ इसका इफिशियंसी भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका थायरिस्टर फैमिली का मेंबर जो है आपका RCT, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। तो रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर का जो सर्किट सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। 2 सिंबल्स हैं, दोनों सिंबल सर्किट में यूज किए जा सकते हैं। तो पहला जो सिंबल है इसमें देखने से ये पता चल रहा है कि जो थायरिस्टर है उस थायरिस्टर के पैरेलल में एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्टेड है। तो जो रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर है वो जो कन्वेंशनल थायरिस्टर है उसका जो चिप है उसी में ही, उसी सेम सिलिकॉन चिप पर ही जो एक एंटी पैरेलल में, उसके पैरेलल में एक डायोड भी कनेक्ट कर दिया जाता है एंटी पैरेलल में। तो उस डिवाइस को फिर आपको रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर कहा जाता है। और इसका सर्किट सिंबल जो है आपका इस प्रकार से होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका बिल्कुल
जो फॉरवर्ड इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कनेक्शन मोड, ये तो बिल्कुल थारिस्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन जो रिवर्स का जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है ये रिवर्स में डायोड कनेक्ट होने की वजह से इसमें रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है, यानी कि रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जहां आपका ASCR जो था ये 20 से 30 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर सकता था, लेकिन जो RCT है ये आपका रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंस है। द RCT इज ए स्पेशल केस ऑफ एसिमेट्रिकल थारिस्टर, यानी कि RCT जो है रिवर्स कंडक्टिंग थारिस्टर जो है वो आपका एसिमेट्रिकल थारिस्टर का एक स्पेशल केस है, इंटीग्रेटेड विथ एन एंटी पैरेलल डायोड ऑन द सेम सिलिकॉन चिप, यानी कि सेम सिलिकॉन चिप पे, उसी सिलिकॉन चिप पे जो है उसके थारिस्टर के एंटी पैरेलल में एक डायोड को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आपका RCT बन जाता है। दिस कंस्ट्रक्शन रिड्यूसेस द रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ RCT टू 0। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रिवर्स कंडक्टिंग थारिस्टर का जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी वो 0 हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो थारिस्टर फैमिली का डिवाइस है वो है आपका GTO, जिसको कहा जाता है गेट टर्न ऑफ थारिस्टर। सर्किट सिंबल ये 3 प्रकार से होते हैं, यानी कि जो आपका नॉर्मल SCR का सिंबल है तो उसी में जो आपका गेट टर्मिनल है तो उसी में एरो लगा हुआ है, 2 एरो लगा हुआ है। तो ये 3 प्रकार से सिंबल GTO के लिए प्रयोग किए जाते हैं। GTO की खासियत क्या है कि जो गेट टर्न ऑफ थारिस्टर है ये गेट के द्वारा तो टर्न ऑन होता ही है गेट टर्मिनल के द्वारा, लेकिन ये गेट के द्वारा ही, गेट टर्मिनल के द्वारा ही इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है, इसलिए इसको गेट टर्न ऑफ थारिस्टर कहा जाता है। GTO थारिस्टर इज ए PNPN सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी GTO गेट टर्न ऑफ थारिस्टर जो है वो भी एक PNPN सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट कैन बी टर्न्ड ऑन लाइक एन ऑर्डिनरी थारिस्टर बाई ए पल्स ऑफ पॉजिटिव गेट करेंट, यानी कि एक पॉजिटिव गेट करेंट अप्लाई करके ऑर्डिनरी थारिस्टर की तरह GTO को भी टर्न ऑन किया जा सकता है। इट कैन बी टर्न्ड ऑफ बाई ए नेगेटिव गेट पल्स ऑफ अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो GTO है गेट टर्न ऑफ थारिस्टर है उसको अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड का नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करके टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। जो आपका ऑर्डिनरी थारिस्टर्स हैं तो उसमें आपका टर्न ऑफ गेट के द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन जो गेट टर्न ऑफ थारिस्टर है इसमें नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करके इसको टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। द नेगेटिव गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ ए GTO इज अबाउट 20 to 30% ऑफ द एनोड करेंट, यानी कि GTO को टर्न ऑफ करने के लिए जो नेगेटिव गेट पल्स रिक्वायर्ड है वो जितना इसका एनोड करंट की रेटिंग है उसका लगभग 20 से 30% गेट करंट की आवश्यकता होती है। नेगेटिव गेट पल्स की आवश्यकता होती है एनोड करंट की रेटिंग का 20 से 30%, यानी कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए इसको टर्न ऑफ करने के लिए, लेकिन वो करंट जो है वो आपका निगेटिव होना चाहिए। लैचिंग करंट फॉर लार्ज पावर GTO is more as compared to conventional thyristors of the same rating, यानी कि GTO जो है आपका गेट टर्न ऑफ थारिस्टर है उसका जो लैचिंग करंट है IL तो उतना ही रेटिंग के जो कन्वेंशनल थारिस्टर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में GTO का जो लैचिंग करंट है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, लैचिंग करंट उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि टर्न ऑन होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है करंट की वो GTO के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो आपका कन्वेंशनल थारिस्टर्स है उसके रिस्पेक्ट में, सेम रेटिंग के थारिस्टर के रिस्पेक्ट में जो है GTO को लैचिंग करंट ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा टर्न ऑन करंट की आवश्यकता होती है जो मिनिमम करंट है टर्न ऑन होने के लिए। GTO डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर, GTO का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, हाई परफॉर्मेंस ड्राइव सिस्टम में,
सच एज फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल स्कीम इन रोलिंग मिल में जहाँ फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल स्कीम होता है, तो वहाँ पे आपका जो GTO का प्रयोग किया जाता है, रोबोटिक्स में प्रयोग किया जाता है और मशीन टूल्स में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रैक्शन पर्पस बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट, यानी कि वेट में हल्का होने के कारण जो है इसका उपयोग जो है ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी किया जाता है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर ड्राइव, यानी कि इन्वर्टर में भी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका जो GTO का एप्लीकेशन जो है वो इन्वर्टर में भी किया जाता है। एट प्रेजेंट GTO विथ रेटिंग अप टू 2500 वोल्ट्स एंड 1400 एम्पियर आर अवेलेबल, यानी कि वर्तमान में जो GTO है वो आपका 2500 वोल्ट यानी वोल्टेज रेटिंग 2500 वोल्ट तक और करंट रेटिंग 1400 एम्पियर तक के लिए ये अवेलेबल हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका GTO का वो इस प्रकार से होता है, यानी कि जो नेचर है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो थाइस्टर से तो मिलता जुलता ही है। अंतर यही है कि जो लैचिंग करंट जो आवश्यकता है इसको टर्न ऑन होने के लिए, जो मिनिमम करंट आवश्यकता है वो जो नॉर्मल SCR है, नॉर्मल थाइस्टर्स हैं, यानी जो कन्वेंशनल थाइस्टर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में लैचिंग करंट का वैल्यू जो है इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि लैचिंग करंट इसको GTO के लिए लैचिंग करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि टर्न ऑन होने के लिए जो मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट है वो आपका इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है आपका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है। और रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है इसकी कम होती है, जैसे कि आपका SCR के लगभग में 20 से 30 वोल्ट इसका रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GTO इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज आइडेंटिकल टू कन्वेंशनल थाइस्टर, यानी जो कन्वेंशनल थाइस्टर है उसी के जैसा GTO का फॉरवर्ड डायरेक्शन में VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है GTO का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो आपका थाइस्टर से, नॉर्मल थाइस्टर से आइडेंटिकल होता है, मिलता जुलता होता है। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ GTO इज वेरी लो, यानी कि GTO का जो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है वो आपका बहुत ही कम होता है, यानी कि 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के लगभग में होती है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो रिमेनिंग थाइस्टर फैमिली के मेंबर्स थे, ट्रायक के बारे में हमने डिस्कस किया, ASCR यानी कि एसाइमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया, रिवर्स कंडक्टिंग थाइस्टर के बारे में डिस्कस किया और GTO के बारे में डिस्कस किया। तो थाइस्टर फैमिली का जो टॉपिक है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।